जगन्नाथ मंदिर की तीसरी सीढ़ी का रहस्य क्या है? चारों धाम में से एक जगन्नाथ मंदिर अपने कई रहस्य के लिए प्रसिद्ध है। जगन्नाथपुरी को धरती का बैकुंठ माना गया है। इस मंदिर की तीसरी सीढ़ी पर पैर रखने की मनाही है। आखिर ऐसा क्यों है और इसके पीछे की क्या मान्यता है? आइए जानते हैं। जगन्नाथ मंदिर भारत के उड़ीसा राज्य के तटवर्ती शहर पुरी में स्थित है, जो भगवान जगन्नाथ यानी श्री कृष्ण को समर्पित है। श्री कृष्ण भगवान की इस नगरी को जगन्नाथपुरी कहा जाता है। यह मंदिर हिंदुओं के चार धामों बद्रीनाथ, रामेश्वर, द्वारिका और जगन्नाथपुरी में से एक है। यह मंदिर अपने आप में कई मान्यताओं और रहस्य के लिए जाना जाता है। आज भी इस मंदिर में ऐसे कई चमत्कार होते हैं जिनका जवाब विज्ञान के पास भी नहीं मिलता है। ऐसा ही एक रहस्य है इस मंदिर की सीढ़ियों को लेकर, जिनके बारे में बहुत कम लोग भी जानते होंगे। पुराणों के अनुसार जगन्नाथपुरी को धरती का स्वर्ग यानी बैकुंठ धाम माना जाता है। जगन्नाथ मंदिर में भगवान विष्णु के अवतार कृष्ण, भाई बलराम और बहन सुभद्रा विराजमान हैं। जगन्नाथ मंदिर को लेकर ऐसा कहा जाता है कि यहाँ भगवान जगन्नाथ के दर्शन से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं और सभी पाप धुल जाते हैं। एक पुरानी कथा के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि एक बार जब भगवान जगन्नाथ से मिलने के बाद लोग पाप से मुक्त होने लगे, तब यह देखकर यमराज भगवान जगन्नाथ जी के पास गए और बोले कि हे भगवान, आपने पाप से मुक्ति पाने के लिए यह मनुष्य को सरल उपाय बताया है और आपके दर्शन मात्र से लोगों के पाप आसानी से मुक्त हो जाते हैं और कोई भी यमलोक में नहीं आता है। तब यमराज की बात सुनकर भगवान जगन्नाथ जी ने कहा कि आप मंदिर के मुख्य द्वार पर तीसरी सीढ़ी पर अपना स्थान ग्रहण करें, जिसे यमशिला कहा जाएगा, और जो कोई भी मेरे दर्शन करने के बाद उस पर पैर रखेगा, उसके सारे पुण्य धुल जाएंगे और उसे यमलोक में जाना पड़ेगा। हालांकि भगवान जगन्नाथ ने यमराज से यह बात तो कही, मगर अपने भक्तों के लिए उन्होंने इस मंदिर में दो द्वार रखवाए हैं। एक प्रवेश द्वार है जिसका रास्ता यमशिला से होता हुआ जाता है, और वहीं दूसरा द्वार दर्शन करने के बाद भक्तों के बाहर निकलने के लिए बनाया गया है, ताकि दर्शन करने के बाद किसी भी भक्त का पैर मुख्य द्वार की तीसरी सीढ़ी पर ना जाए और साथ ही उसे यमलोक में भी ना जाना पड़े। तो दोस्तों, इस तरह यमशिला के नाम से जाना जाता है यह पैड़ियाँ, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने इस सीढ़ी पर यमराज को स्थान दिया था। और जगन्नाथपुरी मंदिर में 4 द्वार हैं। जब श्रद्धालुओं की भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है, तब चारों द्वारों को खोला जाता है और मंदिर का पूर्वी द्वार सिंह द्वार के नाम से जाना जाता है। वहीं मंदिर का पश्चिम द्वार व्याघ्र द्वार से जाना जाता है और उत्तरी द्वार हस्ती द्वार के नाम से प्रसिद्ध है। दोस्तों, इसके अलावा दक्षिणी द्वार असद द्वार नाम से विख्यात है। जगन्नाथपुरी मंदिर में जहाँ 4 द्वार हैं, वहीं 22 सीढ़ियों का भी अपना एक रहस्य है। इन 22 सीढ़ियों को इंसान की 22 कमजोरियों के रूप में दर्शाया गया है। इन सीढ़ियों के बारे में बताया गया है कि वर्तमान में अगर इनको देखा जाए तो यह केवल 18 सीढ़ियाँ ही दिखेंगी। हालांकि बाजार की तरफ की 2 सीढ़ियों को जोड़ दिया जाए तो यह 20 हैं, और इसके साथ ही 21वीं और 22वीं सीढ़ी मंदिर के रसोई की ओर है। इन सीढ़ियों की चौड़ाई 6 फीट बताई जाती है और 70 फीट इसकी ऊंचाई बताई जाती है। यही नहीं, मंदिर की कुछ सीढ़ियां तो 15 फीट चौड़ी भी हैं। जो लोग यहां दर्शन करने के लिए आते हैं, उनके लिए इनको पार करना आवश्यक बताया गया है। तब जगन्नाथ मंदिर के मुख्य द्वार से प्रवेश करते समय नीचे से तीसरी सीढ़ी पर यह शिला उपस्थित है, और दर्शन करने के लिए मंदिर में प्रवेश करते समय पैर सीढ़ियों पर रखने होंगे, लेकिन दर्शन करने के बाद जब लौटते समय उस सीढ़ी पर पैर नहीं रखने की सलाह दी जाती है। इस सीढ़ी की पहचान की बात करें तो इसका रंग काला है
और जो कि बाकी सीढ़ियों से बिल्कुल अलग रंग की हैं। जगन्नाथपुरी में मंदिर में कुल 22 सीढ़ियाँ हैं, जिसमें दर्शन करने के बाद नीचे से शुरुआत की तीसरी सीढ़ी का ध्यान रखना आवश्यक होता है और उस पर आपको अपने पैर नहीं रखने चाहिए, वरना दर्शन के सभी पुण्य आपके नष्ट हो जाएंगे। और इन बातों का रखें खास ध्यान। जगन्नाथ मंदिर के मुख्य द्वार से प्रवेश करते हुए नीचे से तीसरी सीढ़ी पर यह शिला उपस्थित है और मंदिर में दर्शन करने के लिए प्रवेश के समय आपको उस सीढ़ी पर अपने पैर रखने होते हैं, पर दर्शन करने के बाद आते वक्त उस शिला पर बिल्कुल भी पैर नहीं रखना है। और इस शिला की पहचान की बात करें तो यह काले रंग की है और बाकी सीढ़ियों से इसका रंग बिल्कुल अलग है। अगर आप भी जगन्नाथ मंदिर जा रहे हैं तो दर्शन के पहले इस बात का खास ध्यान रखें कि वापस आते वक्त आप मुख्य द्वार की तीसरी सीढ़ी पर यानी कि यमशिला पर भूलकर भी अपना पैर ना रखें। दोस्तों, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही नई नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और कमेंट में ज़रूर बताइए। प्लीज़ सपोर्ट मी। बाय बाय, टेक केयर।